चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन द इंटरवल दिस एंड अदर रूट लाइज इन द इंटरवल दिस। मतलब एक इस इंटरवल में होना चाहिए, दूसरा उसमें होना चाहिए, तो ये तो लोकेशन ऑफ रूट है। तो यहाँ पे लोकेट करना है मुझे मेरे रूट को। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट, ठीक। रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो अब देखो क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं देखता हूँ इक्वेशन क्या है मेरी, ठीक। इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस के, ठीक है। 2x² माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनना चाहिए। क्यों ऐसा बनना चाहिए? क्योंकि एक रूट जो है वो 1 से आगे होना चाहिए, 2 से पीछे होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे बनाते थे इसको, यहाँ पे 2 लिख देता हूं मैं और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक। ये कहानी है भाई। एक रूट 1 से 2 के बीच में मिल रहा है, एक रूट 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। तो आई थिंक जो पॉसिबिलिटी है वो यही पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही बन सकता है मेरा ग्राफ, ठीक। चलो हटाओ इस पॉइंट को, ये यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओहो, ये लो, बढ़िया सिमेट्री सिमेट्री हो जाएगी, ठीक। पॉसिबिलिटी यही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इसको ऐसा ना करके एक एफ एक्स मानूं, ठीक है ना, फंक्शन का ग्राफ मैंने बना लिया है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 पर जो वैल्यू है और 2 पर जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो मैं सीधा सीधा ऐसा बोल सकता हूं कि F1 इंटू F2 ये नेगेटिव होगा, तभी एक रूट मेरा यहां पे आएगा। साथ ही साथ F2 इंटू F3 भी नेगेटिव है, F2 इंटू F3 भी नेगेटिव है। चलो तो F1 रख दो 1। जैसे आपने 1 रखा तो 1 रखते देखो क्या हुआ, K-6 आ गया, और दूसरा आ जाएगा K-8 लेस देन 0, और यहां से आपके पास आ जाएगा K-8 एंड K-6, क्योंकि 2 रखने पर तो वही आएगी ना जो यहाँ पे आ रही है वैल्यू, यहाँ पे भी K-6 आ जाएगा। तो दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं और एंड भी लगा हुआ है, तो दोनों की बातें मान लेते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि K जो है वो बिलोंग कर रहा है 6 से 8 तक, ओपन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर K 6 से 8 के बीच में कोई वैल्यू हुई तो आपके रूट्स इस तरह से लाई करेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ K, तो 6 से 8 में इंटीजर कितना होता है? एक ही होता है, तो एक हमारा आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। और वो एक कौन सी वैल्यू है? 7 इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। तो ये इंटीजर है हमारा।